नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। इजराइल और ईरान के बीच में छिड़ी जंग में तकरीबन 40,000 भारतीय फंस गए हैं। पढ़ने पढ़ाने के काम, व्यापार एवं दूसरे पेशेवर काम करने वाले तकरीबन 11,000 भारतीय और इतने ही एनआरआई ईरान में रहते हैं। उधर इजराइल में लगभग 1.25 लाख भारतीयों में से 85,000 भारतीय मूल के और 35,000 भारतीय प्रवासी रहते हैं। 12,000 भारतीयों को अक्टूबर 2023 से मार्च 2025 के बीच काम करने का परमिट देकर अशांत इजराइल भेजा गया था। उनके विपदा के किस्से पहले भी हम सुन चुके थे, आज उन पर फिर से गाज है। तबाही ईरान में ज्यादा है, पर फंसने वाले और वहां से निकालने की गुजारिश करने वाले भारतीय छात्र, मजदूर और पेशेवर इजराइल में अधिक हैं। भारतीय दूतावास ने ईरान और इजराइल में रह रहे भारतीयों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं, अनावश्यक आवाजाही से बचें और दूतावास के संपर्क में रहें। भारत ने एडवाइजरी जारी करके हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। उधर ईरान और इजराइल में वैध भारतीयों के अलावा 12 लाख से अधिक भारतीय अवैध रूप से खाड़ी, पश्चिम एशियाई देशों, मलेशिया, इंडोनेशिया तथा कुछ अफ्रीकी देशों में भी रह रहे हैं। इन देशों में यह अशांति के शिकार बनते हैं। पश्चिम एशिया के 15 प्रमुख देशों में से कई पिछले 25 सालों में या तो युद्धरत हैं अथवा गृह युद्ध की हिंसा से अशांत हुए हैं। गाजा या फिलिस्तीन, लेबनान, यमन, सीरिया, तुर्की की 75% आबादी इससे बरसों से झेल रही है। तो इसके साथ इन संघर्षों से कोई मतलब न रखने वाले यहाँ के भारतीय भी हैं। उत्तर प्रदेश के सैकड़ों लोग इजराइल में फंसे हैं। बाराबंकी के 16 युवक इजराइल में फंसे हैं। इसके साथ ही अमरोहा, बुलंदशहर के कई लोग इजराइल में फंसे हैं। परिजन सरकार से फंसे हुए लोगों को वापस बुलाने की गुहार लगा रही है। मेरा बेटा लगभग 3 साल से ईरान में है और दीनी तालीम हासिल कर रहा है, और अभी 8 महीने पहले वो आया हुआ था, गया है, उसकी शादी हुई अपनी बीवी को लेकर। और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जैसे वहाँ के हालात चल रहे हैं, जंग चल रही है, और मुसलसल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। नेट बहुत कम आ रहा है, बहुत कम बातचीत हो पा रही है, और लेकिन खैरियत मिल रही है। लेकिन हम बहुत ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, परेशान हैं उनकी तरफ से, बच्चों की तरफ से। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बच्चे हमारे इंडिया आ जाएँ। कोई ऐसे हालात बने, बिल्कुल वहाँ पे आने-जाने में बहुत ज़्यादा इस टाइम फ्लाइटें बंद हैं, परेशानी है। हम वहाँ के काफ़ी बच्चे हैं। हमारे यहाँ के हमारा भतीजा वहाँ है, हमारा भांजा वहाँ है, हमारी बहन बहनोई वहाँ हैं, तो वो लोग सब वहाँ गए हुए हैं। ज़ियारत पे भी लोग काफ़ी तादाद में यहाँ से अमरोहा से गए हुए हैं, और हमारे यहाँ से मेडिकल यानी एमबीबीएस के लिए भी लड़के लड़कियाँ वहाँ हैं। तो ज़ाहिर है परेशानी तो है ही कि लगातार जंग का सिलसिला जारी है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे अमरोहा के लोग या इंडिया के जो भी लोग हैं, वो जल्द से जल्द अमरोहा वापस आएँ और शांति बनी रहे, किसी भी सूरत में ये सब मामलात हल हो जाएँ। हमारे अमरोहा शहर के और जनपद अमरोहा के काफ़ी स्टूडेंट ईरान में दीनी तालीम और एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और काफ़ी ज़ायरीन भी अमरोहा जनपद से और अतराफ से ईरान गए हुए हैं। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इस मामले में हस्तक्षेप करे और जल्द से जल्द जंग रुकवाने की कोशिश करे, और जो हिंदुस्तान के हमारे छात्र या ज़ायरीन जो वहाँ तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, उनको वहाँ से निकलवाए, और जो अमरोहा जनपद के हमारे स्टूडेंट या जो भी लोग वहाँ पर ईरान में फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द निकाले, क्योंकि जंग बढ़ती चली जा रही है। हम लोगों को फिक्र है, जो हमारे रिश्तेदार या अमरोहा की पब्लिक है वहाँ पर, जो हमारे जनपद की, हमारे हिंदुस्तान की है, उसको निकलवाए सरकार वहाँ से। हमारी सरकार से ये गुजारिश। इस युद्ध की स्थिति में कई लोग फिलहाल वहां पर फंसे हुए हैं, जिसमें बाराबंकी के भी कुछ युवक हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा है। ऐसे में
बाराबंकी के 500 से भी ज़्यादा श्रमिक वहाँ पर काम करने के लिए गए थे और वहाँ पर फंसे हुए हैं। रोज़ वीडियो कॉलिंग पर परिजनों से बात होती है उनकी, वहाँ का दर्द बयां करते हैं। और आज हमारी मौजूदगी बाराबंकी के देवा विकास खंड क्षेत्र के नई बस्ती में है, जहाँ पर हम एक परिवार के साथ मौजूद हैं, जिस परिवार के एक लोग वहाँ पर इजराइल में काम करने के लिए गए थे और वहाँ पर चूंकि युद्ध चल रहा है, ऐसे में वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, कैसे परिवार से बात होती है उन लोगों की, आइए हम बात करते हैं। उनका परिवार मौजूद है यहाँ पर, उनकी माताजी से बात कर लेते हैं। माताजी, कौन है जो वहाँ पर काम करने गए थे आपके? भैया हमारा लड़का है, मतलब जेठ के। अच्छा, हम्म। तो बात होती है आपकी? बात भैया हमसे तो नहीं होती है ज्यादा। हाँ। अच्छा। कभी कभी बात होती है तो मतलब हाल चाल बताते हैं कि ठीक है। अच्छा, कैसे बात होती है? फोन से। वीडियो कॉलिंग। हाँ। अच्छा। आप कौन है? माता है। आपकी बात होती है? बताओ बताओ जल्दी। हाँ, तो वीडियो कॉलिंग होती है। अच्छा, तो कैसे क्या बताते हैं वहाँ पे? हाँ, तो कहते हैं कि बहुत छूटत है, हाई परेशानी है, दूसरा तीसरा कहते हैं, अब क्या करिए। अच्छा। अब हमें कर दिलवा तो दे रहा था। अच्छा। ये कि का परी का होई है। कब क्या हो जाए, कब हो खतरे में फंसे हैं जाए के भी। कितने दिन पहले गए थे काम करने? यही समय गए रहे। अच्छा, 1 साल पहले। एक साल हो गए। एकदम खर्रा खरी बतिया एकदम हाँ बताओ थे। यही समय गए रहे तो साल भर हो गए। हाँ। अब फंसे हैं तो बड़ी छूटत है, तो जीव हमारा दुग्धा में है, का परी का ना परी। क्या नाम है आप लड़के का? राजकुमार। अच्छा। ये राजकुमार की माताजी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बात होती है, लेकिन जो है परेशानी, चूँकि माँ है तो परेशानी तो खैर है ही है। हमारे साथ राजकुमार के छोटे भाई बात करने के लिए मौजूद हैं। आप इधर आ जाइए 2 मिनट, आइए। कौन है आपके? मेरे भाई है। अच्छा, इधर। अच्छा, तो क्या बात होती है आपकी वीडियो कॉलिंग नहीं, पे? बात होती है। अच्छा, क्या कहते हैं वहाँ के बारे में, क्या बताते हैं? वहाँ तो ठीक है इस समय, लेकिन इस समय लड़ाई चल रही है। हम कहना चाहते हैं कि पैसा कमा रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, कमाइएगा, थोड़ी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद छोड़ दिया। हाँ। हाँ, इसके बाद अपना ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप थोड़ी ज़्यादा हो रहा है तो घर पे चले जाइएगा। अच्छा। जरूरी नहीं है पैसा कमाने के लिए। वहाँ पे कोई गलती हो रही है जो उसका ध्यान दीजिएगा, हम यही बोलना चाहते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं। क्या बात, कब बात हुई लास्ट बार, कब बात हुई आपकी? बात लास्ट बार नहीं हुई है, बार बात होती है। अच्छा, हाँ, बार आप हाँ, मिलाइए हाँ, जरा फोन वीडियो कॉलिंग हाँ, पे। तो मिला रहे हैं। लाओ अच्छा, बात, अभी बात कर रहे हैं। अच्छा। मिलेगा, अभी फोन करिएगा एक बार। आप बात करिए। डाटा वगैरह नहीं खुला है। अच्छा। हम चाहते हैं तो कि ये राजकुमार के भाई हैं, छोटे राजकुमार के छोटे भाई हैं, और ये वीडियो कॉलिंग पर प्रयास कर रहे हैं बात करने का। तो अभी ये कॉल कर रहे हैं, अभी कॉल उठ नहीं रहा है। अपन मोबाइल आप उठाओ, अपन मोबाइल ले जाओ। इस परिवार का जो है, परिवार के सारे लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, और ये राजकुमार के छोटे भाई हैं। देखिए, कहीं काम कर रहे हैं, इस समय काम कर रहे हैं। लीजिए। और देखिए, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूँ। रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत है आपका। वहीं रिटायर्ड कर्नल वीके शाही जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत स्वागत है कर्नल वीके शाही हमारे साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत और इस पूरी चीज को समझने की शुरुआत कर्नल वीके शाही जी मैं आपके साथ ही करूंगी, क्योंकि देखिए, लगातार जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं वो पुकार कर रहे हैं, और वो लगातार भारत की सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। और हालात तो हम लोग देख ही रहे हैं कि फिलहाल हालात वहां पर क्या कुछ नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनकी गुहार लगातार बनी हुई है। क्या कुछ परिस्थितियों के अंदर सहायता उनकी हो सकती है और कितना समय लग सकता है? देखिए, जिनके परिजन वहां पर हैं, उनकी चिंता का तो विषय बनता ही है।
और चिंतित होना स्वाभाविक है। पर भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से अपने देशवासियों को वापस लाने का एक रिकॉर्ड किया है और देशों के भी जो फंसे लोग हैं उनको निकाला, हमने यूक्रेन से ऐसा किया, उसके पहले भी हमारा ऐसा रिकॉर्ड है। तो मैं समझता हूँ चिंता की इतनी बड़ी बात नहीं है और सौभाग्य से हमारी जो विदेश नीति है इतनी प्रबल है और इतने अच्छे मित्र देश हैं जो कि सहायता करते हैं। और इस खास युद्ध में तो दोनों देश इजराइल और ईरान दोनों से हमारे संबंध अच्छे हैं और मैं समझता हूँ जब हमारे लोगों को निकलना होगा, अगर वो युद्ध के जोन में, वॉर जोन में कहीं आ जाते हैं तो उतना सीज फायर करके वो बिल्कुल हमारी बात मानेंगे और सेफली हमारे परिजन जितने भी देशवासी हैं सही सलामत वापस आ जाएंगे। मैं जे.एंड.के से हूँ, जम्मू कश्मीर के, हमारे कश्मीर के इलाके के काफी स्टूडेंट्स वहाँ हैं, लगभग 200 स्टूडेंट्स वहाँ हैं और टोटल लगभग 2000 शायद हैं, जिसमें से 200 का तो आज उन्होंने उनको सेफ जोन में ले गए हैं और वो आ जाएंगे, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। और माता पिता को फिक्र होता है तो बड़ा स्वाभाविक है और उनको हौसला और सहारा देना कर रहे हैं आप, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी, ठीक है। ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी, देखिए जैसा कि यहाँ पर कर्नल वीके शाही जी ने भी कहा कि जब भारतीयों को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा तब शायद ही कोई दिक्कत का सामना भारत को करना पड़ेगा। क्या ये कहा जा सकता है कि भारत की कूटनीति है, जिस तरीके से भारत के रिश्ते तमाम देशों के साथ है, यही वजह है कि भारत को यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भारतीयों के लिए तो आर्मेनिया ने भी अपने रास्ते खोल दिए हैं? जी शगुन जी, आपने जो कहा है बिल्कुल वाजिब कहा है और जो कल शाही साहब भी बता रहे थे वो भी उन्होंने हर पॉइंट जो है सटीक बताया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान जो है वो हमेशा ही कोई भी आपदा आई हो कहीं किसी भी देश में, हमने चढ़ के जो है वहां पे पार्टिसिपेट किया है और मदद की है। आपको कोविड के टाइम भी आपको पता है कि हिंदुस्तान ने क्या किया था। टर्की जो अब दोगलापन पे उतर आया है, उसके यहाँ जब अर्थक्वेक हुआ था तब भी हमने उनकी हेल्प करी थी। बिल्कुल। तो ये हिंदुस्तान की जो है एक मैं कहूंगा आत्मा में है कि हम दूसरों की मदद करते हैं। अब जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अपने जो सिटीजन है, अपनी जो पॉपुलेशन है जो पूरे विश्व में फैली हुई है, उनकी तो 100% मदद करेंगे। और ये सबसे बड़ी जो क्वालिटी है हिंदुस्तान की, ये मायने रखती है और इनको जो है इस गवर्नमेंट के जज्बे को सलाम किया जाता है। 1990 में जो है कुवैत में जब इराक ने इन्वेजन किया था तो उस टाइम 1,70,000 जो है इंडियंस को वहां से निकाला गया था और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में जो है किसी भी देश ने कभी इस टाइप की इवैक्यूएशन नहीं की। उसके बाद जो है 2021 में भी जो है हमने अफगानिस्तान से अपने निकाले हैं, ऑपरेशन राहत में यमन से निकाले हैं। तो ये हम करते रहे हैं। सिर्फ मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसा कल शाही साहब बता रहे थे कि हमारी कूटनीति जो है वो बहुत अच्छी है। हम सभी देशों के साथ जो है हम अच्छे संपर्क बना के रखते हैं और स्पेशली देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, पर ये मैं बोलना चाहूँ कि जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तब से जो है हमारे रिलेशंस वर्ल्ड ओवर सभी देशों के साथ जो बेहतरीन हो गए हैं। अब आपको में ये जो हमारे स्टूडेंट्स और जो इंडियन फंसे हुए हैं ईरान में, अब इनको निकालने के लिए जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो है ईरान से बात की और इजराइल दोनों से ही बात की है, क्योंकि जहां जहां से सेफ कॉरिडोर बनाया जा सकता है हमारे पॉपुलेशन को वहां से निकालने के लिए, तो ये दोनों देशों के साथ संपर्क में रह के जो है वो सेफ कॉरिडोर रहेगा और वहां पे जो है फायरिंग या मिसाइल अटैक्स जो है उस एरिया में तब तक के लिए रोके जाएंगे जब तक कि हमारी पॉपुलेशन जो है जो वहां से इवैक्यूएट होने हैं वो नहीं होते हैं।
600 स्टूडेंट जो मेरी खबर है उसके हिसाब से जो है तेहरान से कौम में शिफ्ट किए गए थे। 110 स्टूडेंट जो है वो उर्मिया में शिफ्ट किए गए थे, और ऐसे ही अलग अलग जगह से जो है स्टूडेंट्स और इंडियंस जो है सेफ जगहों पे भेजे गए, और वहां से फिर जो है ईरान ने भी मदद की है, और जो वो कई ऐसे हैं जो अपने बलबूते पे भी इन जगहों पे पहुंचे, वो आर्मेनिया के रास्ते से जो है हिंदुस्तान आ जाएंगे। इंडियन एम्बेसी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। इंडियन एम्बेसी जो है पूरे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर नजर रख रही है, और वो संपर्क जो है इजरायली और ईरानियन जो उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनके साथ रख रही है, जिससे कि हमारे जो इंडियंस हैं वहां से सेफली निकल जाएं उस वॉर जोन से। उसके बाद जब आर्मेनिया पहुंच जाते हैं तो वो तो फिर पहुंच ही गए। अब आज शाम को जो है 100 इंडियंस जो है वहां से ईरान से निकल के जो है आज शाम को दिल्ली में लैंड करने वाले हैं सेफ एंड। जैसा कंस साहब बता रहे थे कि कश्मीरी काफी वहां पे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और जो दूसरे हैं वहां पे जो कामकाज कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो भी हैं। साथ ही साथ केरला की भी बहुत पॉपुलेशन जो है वहां पे देश के कोने कोने से वहां पर लोग फंसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर कर्नल वीके शाही जी, देखिए जैसा कि यहाँ पर ब्रिगेडियर संजय खन्ना ने भी कई अहम बातों का जिक्र किया कि हम लोग लंबे समय से ऑपरेशन चलाते आए रहे हैं। जब ऐसे किसी देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहां से हम अपने लोगों को जरूर निकालते हैं और ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जाता है। चाहे ऑपरेशन कुवैत का हमने देखा, वहां पर लाखों की संख्या में हमने भारतीयों को रेस्क्यू किया, और ये भारत की कूटनीति है, जैसा कि अभी भी हमने जिक्र किया। चूंकि हम लोग कहते हुए आए वसुदेव कुटुंबकम, और हम लोग पूरे देशों के साथ अपनी कूटनीति के तहत रिश्ते मेंटेन रखते हैं, लेकिन जो फिलहाल स्थिति है उसमें आर्मेनिया के बजाय और कौन से रास्ते ऑप्शनल हो सकते हैं जिनके जरिए उनको रेस्क्यू किया जा सकता है, और कौन कौन से विकल्प यहां पर देखे जा सकते हैं? देखिए, हमारे देश के लिए तो कई विकल्प खुले हैं। यहाँ पर मैं हमारे अपनी कंपनीज ग्रुप्स जो हैं काम कर रहे हैं, और उसके अलावा आर्मेनिया से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, व्यापारिक संबंध बड़े अच्छे हैं। हमारे बहुत से वेपन सिस्टम्स हैं जो आर्मेनिया ने खरीदे हैं, और लगातार हमारा उनके साथ व्यापार चलता है, आदान प्रदान चलता है, और फ्लाइट्स भी चलती हैं। तो मैं समझता हूँ आर्मेनिया का रास्ता तो सबसे अच्छा है, पर हम वहाँ पर सी पोर्ट भी बना रहे हैं। उस सिलसिले में भी सी के रास्ते से भी हमारा आना जाना है, और जब सी पोर्ट बनाने के लिए तो कितना मटेरियल और कितने लोग वहाँ रेगुलर तौर पे आ जा रहे हैं, तो वो रास्ता भी है और आर्मेनिया का रास्ता भी है। दोनों जगह हमारे व्यापारिक संबंध हैं, दोनों जगह हमारा आदान प्रदान है, और दोनों जगह हमारी रेगुलर फ्लाइट्स या सी रोड खुले हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ किसी भी तरह से आने जाने के रास्ते की कोई चिंता नहीं होगी। सिर्फ जैसा ब्रिगेडियर खन्ना ने बहुत सही कहा कि विद इन ईरान एक सेफ पैसेज और एक सेफ कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता है। एक बार उन्होंने ईरान का बॉर्डर पार करके आर्मेनिया में आ गए तो आर्मेनिया भी हमारा एक अच्छा मित्र देश है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इजराइल है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ईरान है। तो मुझे ये विषय बिल्कुल चिंता का नहीं लगता, पर हाँ, कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता है और धैर्य रखने की आवश्यकता है, और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कंसर्न चीजें होती हैं उन सब का मेरे ख्याल में अभी हम लोग बहुत निपुण हैं। पहले तो हमारे फॉर्मर जनरल वीके सिंह स्वयं जाया करते थे, मुझे याद है जब ये सब हुआ था तो वो स्वयं जाकर उन्होंने वहां जाकर कैंप किया और पूरे लोगों को निष्कासित कराया। यूक्रेन से हम लोग कितने लोगों को लेकर आए थे। अब जो ये रेगुलर रूटीन बन गई है, तो इस सच बात है कि जो संसार में कहीं ना कहीं युद्ध चलता रहता है। भारत एक बड़ा देश है, बड़ी पॉपुलेशन है, और हमारे बड़े इंजीनियर हैं।
निश्चित जो तौर है पर कर्नल शाही ना साहब, जाकर ये हम तमाम एग्जाम्पल्स इंटरप्राइजेज हैं जिस वजह से हम ये कह पा रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली हम लोग कह पा रहे हैं कि भारतीयों को रेस्क्यू किया जाएगा, सफलतापूर्वक और कुशल पूर्वक रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि हमने पूरे अतीत के अंदर भी एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं। भारत के रिश्ते सभी देशों से काफी बेहतर है और इसी वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और इवैक्यूएशन आराम से हो जाएगा। फिलहाल ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी और कर्नल वीके शाही जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को देने के लिए। वही इन तमाम चीजों को लेकर जायजा हमारे सहयोगी ने भी लिया, एक बार नजर उस पर। की टीम इस वक्त मौजूद है बुलंदशहर के गांव साकनी पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए यही बताया गया है कि बुलंदशहर के गांव साकनी से 10 छात्र जो है वो ईरान में हैं। कुछ छात्र वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ छात्र जो है वो मौलवी की तालीम वहां पर हासिल कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए ये उनके भाई हैं और एक हैं ये छात्र जो वो उनकी पत्नी है। पिछले 4-5 साल से वो ईरान में हैं और ये बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये एक छात्र जो उनके फादर है और ये भाई है। मतलब पूरे ये बताया जाता है कि गांव से लगभग 10 जो छात्र हैं वो फिलहाल ईरान में हैं और मैंने पहले भी इनसे बातचीत की थी। एक और मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। ये बताइए सर, आपका नाम मैं जानना चाहूंगा। तस्लीम भाई, आपके कौन है वहाँ पर? एक भाई है जी। और 4 भाई मेरे फूफी के भाई हैं। 4 मतलब परिवार के आपके? परिवार के लोग हैं, मेरे 5 भाई परिवार के हैं। जी। तो वहाँ पे लगभग कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से। ईरान में कौन सी जगह है वो? कुछ 2 लोग में है, 2 मशक में है, 1-2 और जगह पे, कुछ अलग अलग मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ। तो आपकी बात कब उनसे हुई? जिस तरीके से आप भी देख रहे होंगे कि वहां पर जंग छिड़ी हुई है और काफी जो वहाँ के हालात नाजुक बने हुए हैं, आपका क्या कहना है? नाजुक, देखो जंग जब होती है, जंग में इधर भी मरते हैं उधर भी मरते हैं, लेकिन क्या है, एक जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, जितनी लेट आप आवाज उठाओगे इतना ही आपको ज्यादा नुकसान होगा। जुल्म के खिलाफ जितना जल्दी हो आवाज उठाई जाए। जहाँ तक वहाँ पे जो हमारे परिवार के लोग रह रहे हैं, अगर भारत सरकार, जैसे यूक्रेन रशिया युद्ध में भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कॉल किया, युद्ध रुक गया, अगर कुछ इस तरीके से युद्ध रुकवा के हमारे बच्चों को वहां से भारत सरकार वापस ले आए तो अच्छी बात है। अगर नहीं ला सकते भारत सरकार, तो अगर वो वहां पे शहीद भी हो जाते हैं तो हमें कोई गम नहीं होगा। आ जाएंगे अपने घर पे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो भी कोई गम की बात, गम नहीं है इसमें। हाँ, उनसे बात हुई थी हमारी, कल हुई थी रात में, परसों हुई थी, रोज बात होती है। आज उनसे बात नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ पे कोई नेटवर्क इशू चल रहा है। अगर बात होती है तो हम पूछेंगे उनसे कि अगर आपको वहाँ पे कोई परेशानी हो रही है तो हम कुछ यहाँ पे पहल करें लाने की। आपको कुछ तो बात हुई होगी आपकी, वो बता रहे हैं कि वहाँ कुछ परेशानी है? हाँ, बात हुई थी उनसे, परेशानी, वो अभी कुछ परेशानी नहीं बता रहे थे, न खाने की, न पीने की, न रहने की। यहाँ आना चाहते हैं वो? अभी उन्होंने मना कर दिया था। कल हमारी बात हुई थी तो उन्होंने मना कर दिया था कि अभी हमारा कोई प्लान नहीं यहाँ पे आने का। जब भारत सरकार जो हमारे वहाँ पे एम्बेसी है, उनसे वो लगातार कांटेक्ट में है, इस टाइम भी कांटेक्ट में रहते हैं। एम्बेसी को वो मैसेज करते हैं, एम्बेसी को जो भी मतलब कुछ ही सेकंड में जवाब आता है। कोई परेशानी होती है वो बताते हैं तो वो उसका हल निकालती है एम्बेसी वहाँ पे। ऐसी कोई परेशानी अभी वहाँ पे है नहीं। तो बिल्कुल देखिए, मेरे साथ ये लोग मौजूद थे, इनका भी साफ ये कहना था कि अगर वहां पर कोई अनहोनी होती है और उसमें उनकी जान जाती है तो हमें कोई गम नहीं है। वहां शहीद होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये भी है कि वो इंडिया भी अगर आ जाए तो और ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज के साथ मौजूद हैं जो साकनी गांव से एक छात्र पढ़ने के लिए गए हैं, जो ईरान में मौलवी की तालीम हासिल करने के लिए गए हैं। उनके फादर मेरे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे ही जानना चाहूंगा कि फिलहाल वहाँ के क्या हालात हैं, कब उनकी बातचीत हुई है अपने बेटे से। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। रोजे अली। रोजे अली जी, ये बताइए आपके बेटे वहाँ क्या करने के लिए गए? मौलवियत की पढ़ाई करने। अच्छा, फिलहाल आपकी कब बात वहाँ हुई है? 2:25 हो गए। क्या बातचीत हुई? जिस तरीके से वहां पर काफी जंग छिड़ी हुई है, एक दोनों तरफ से बमबारी हो रही है, एक आपको भी डर लग रहा होगा कि आपके बच्चे ईरान में हैं। फिलहाल क्या आप लोग चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार हमारी वहां से बच्चों को बुला दें।
देखिए, जंग से हाहाकार मचा हुआ है। लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं और उनसे निवेदन भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इवैक्यूएशन का काम वहां पर किया जाए और सकुशल सभी भारतीयों को बाहर निकाला जाए। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।